नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। उर्दू का एक शेर है कि अभी तो खुश्क है मौसम, बरसात हो तो सोचेंगे कि हमें अपने अरमानों के बीज किस मिट्टी में बोना है। दरअसल हमारा जो किसान है वो लगातार इस बात के लिए प्रयासरत है कि उसकी वाजिब मांगे मानी जाए। 2 साल पहले जो किसानों का आंदोलन हुआ था उसने सरकार को बाध्य किया था, जो मोदी सरकार है जिसके बारे में लोग ये मानते हैं कि वो अपने फैसलों पे अडिग रहती है, उसको बिल वापस लेना पड़ा था। फिर सड़कों पर किसान हैं। इस बार और उस बार में कुछ अंतर है। देश की राजधानी दिल्ली की दहलीज पर अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए करीब 2 साल से कुछ अधिक समय बाद हजारों किसान फिर दिल्ली में दस्तक देने पहुंच गए हैं। दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए चंडीगढ़ में सोमवार रात किसान नेताओं से केंद्रीय मंत्रियों की 5 घंटे से अधिक तक बैठक हुई, मगर बैठक बेनतीजा रही, जिसका परिणाम हमको अभी दिल्ली के आसपास देखने मिल रहा है, जहां लगातार किसानों का आंदोलन तेज हो रहा है और एक झड़प भी हो रही। पिछले आंदोलन से यह आंदोलन अलग है। 2020-21 के आंदोलन की तुलना में इस बार किसानों की मांगे और नेतृत्व दोनों अलग अलग है। पिछली बार का किसान आंदोलन कृषि कानूनों के खिलाफ था, जिसके दौरान किसान केंद्र सरकार को अपने कृषि सुधार एजेंडे को वापस लेने के लिए मजबूर करने का उसने अपना लक्ष्य बनाया था, जिसमें वो सफल रहे। और पहली बार देश को यह भी पता चला कि जो आंदोलन है वो कितनी बड़ी ताकत है। यदि हम गांधी जी को याद करते हैं कि गांधी जब आंदोलन चलाते थे और धीरे धीरे जेपी का आंदोलन हुआ, फिर अन्ना का आंदोलन हुआ और आंदोलन की ताकत लोग भूलते जा रहे थे। लोगों को लगता था कि सरकार के सामने सारे आंदोलन फेल हैं, पर किसानों ने जो रात दिन खेत में रहते हैं, धूप में रहते हैं, बरसात में रहते हैं, ठंड में रहते हैं, वो किसानों ने एकजुटता दिखाई थी और सरकार को जो है अपने कदम पीछे लेने पड़े थे। पिछली बार जहां कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन था, तो इस बार फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग है। किसान चाहते हैं कि सरकार की ओर से न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दी जाए। किसानों की 12 सूत्री जो एजेंडे हैं उसमें मुख्य मांग सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बनाना और डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार फसल की कीमतों का निर्धारण करना है। दरअसल हम ये देखते हैं कि पूरा बाजार जो है, जो उत्पादक है, वो फसल का रेट तय नहीं करता, बिचौलिए फसल का रेट तय करते हैं। सरकार न्यूनतम मूल्य घोषित करती है, पर जब किसान को पैसे की जरूरत होती है तो वो जब बहुत सारे चक्कर में वो बिचौलियों को या अड़तिया जिसको बोलते हैं उनको या व्यापारियों को अपना फसल बेचते हैं और उनसे साल भर काम चलाते हैं। तो वो चाहते हैं कि एक बार न्यूनतम मूल्य घोषित हो जाए ताकि उनकी फसल ये मालूम हो कि यदि उन्होंने अपनी पैदावार के लिए कितना पैसा खर्च किया है, उनको कितना पैसा मिलेगा, उस हिसाब से वो अपनी फसल के बारे में फैसला लेते हैं। इस बार किसान मजदूर मोर्चा यानी कि KMS के बैनर तले 250 से अधिक किसान संघ और 150 यूनियन का एक मंच संयुक्त किसान मोर्चा, जिसको गैर राजनीतिक कहा गया है ना, ये उसने ये आह्वान किया है। यह विरोध प्रदर्शन पंजाब से कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। दोनों किसान मोर्चों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 साल पहले किसानों से किए गए वादों की याद दिलाने के लिए दिसंबर 2023 के अंत में दिल्ली चलो का आह्वान किया था। किसान ट्रैक्टर ट्रेलियों रोकने के लिए किसानों के जो है पहले बार भी ये कोशिश हुई थी, बैरिकेड्स, कीले, भारी पुलिस बल उपकरण तैयार किए गए हैं और किसानों ने पिछली बार भी उसको ठेंगा दिखाया था। पिछली बार का आंदोलन समाप्त होने के बाद KMSC यानी कि किसान मजदूर संघर्ष समिति ने अपना आधार बढ़ाना शुरू कर दिया था। जनवरी के अंत में KMM के गठन की घोषणा जो है की गई, इसमें पूरे भारत के 100 से अधिक यूनियनें शामिल हुई। SKM यानी संयुक्त किसान मोर्चा भारत के 500 से अधिक किसान संघों का प्रमुख निकाय है, जिसने कृषि कानूनों के खिलाफ 2021 में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस बार के आंदोलन में वह शामिल नहीं है। दिल्ली चलो मार्च रोकने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले भी केंद्रीय नेताओं के साथ जो है 5 घंटे बातचीत हुई, पर उसका कोई नतीजा नहीं निकला और हम देख रहे हैं कि इस बेनतीजा बैठक के बाद किसान अलग अलग जगहों से जहाँ पे बैरिकेड तक पहुँच रहे हैं और वहाँ पर पिछले किसान आंदोलन जैसा मेला लगना शुरू हो गया है। किसान नेता सरबन सिंह पंडेर ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी किसी भी मांग पर गंभीर है
और हमारी मांगों को पूरा करना चाहती है। ऐसा समझा जाता है कि बैठक में केंद्र सरकार ने 2021 के आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने पर सहमति जताई है। किसान नेता फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून को बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो ये केंद्रीय मंत्रियों से जो पिछले आंदोलन में लोग मरे थे किसान, उनके परिवारों को मुआवजा देने की भी बात की गई, जिसपे सुनते हैं कि सहमति हुई है। जो किसानों की मांगे क्या है, चलिए हम ये बात टटोलते कि दरअसल ये आंदोलन पिछले आंदोलन में क्या बात है। तो इस बार जो किसान आंदोलित हैं उनकी मांगे क्या है। किसान और मजदूरों को पूर्ण कर्ज माफी की बात है। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 का क्रियान्वयन में अधिग्रहण से पहले किसानों से लिखित सहमति और कलेक्टर दर से 4 गुना मुआवजा ज्यादा देने की बात है। अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी हत्याकांड के अपराधियों को सजा देने की बात है। आप जानते हैं कि उस समय जिस तरह की घटना हुई थी और बड़े नेता के पुत्र उसमें शामिल हुए थे, वो सबको पता है। भारत को विश्व व्यापार संगठन WTO से हट जाना चाहिए और सभी मुक्त व्यापार समझौते पर रोक लगा देनी चाहिए। किसानों और खेतिहर मजदूरों के लिए पेंशन की योजना होनी चाहिए। दिल्ली विरोध प्रदर्शन के दौरान मरने वाले किसानों के लिए मुआवजा, जिसमें परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी भी शामिल है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 को रद्द करने की मांग है। मनरेगा के तहत प्रति वर्ष 2000 यानी 100 के बजाय 200 दिनों का रोजगार की गारंटी चाहिए। 700 रुपये दैनिक मजदूरी और योजना को खेती से जोड़ा जाना चाहिए। नकली बीज, कीटनाशक, उर्वरक बनाने वाली कंपनियों पर सख्त दंड और जुर्माना होनी चाहिए। बीज की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए। मिर्च और हल्दी जैसे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन होना चाहिए। तो ये सब मांगे किसानों की यदि आप प्रथम दृष्टा देखें तो आपको उचित लगती है कि किसान यदि जो मांग कर रहे हैं कि वो जो फसल उपजाते हैं उनका उनको समर्थन मूल्य मिलना ही चाहिए। वो चाह रहे हैं कि जो नकली बीज, नकली दवाई देते हैं उन पे कार्रवाई हो। जो आंदोलन के दौरान मरे लोग और जिन्होंने मारा है या जिनकी गलती से मरे उन पे खिलाफ कार्रवाई हो, मुआवजा मिले। ये बहुत सारी मांगे किसान कर रहे हैं, पर सरकार पूरी मांगे माने या ना माने अभी सरकार के ऊपर है। चूंकि अभी सरकार एक फील गुड फैक्टर में जा रही है, सरकार अभी सबको खुश करना चाहती है। वो धर्म के नाम पे मंदिर से जुड़े लोगों को खुश करती है, वो एक तरफ महिलाओं को लखपति दीदी की तरह खुश करती है, वो समाज के हर वर्ग को, क्योंकि उनको 400 सीटें लोकसभा में जीतना, जिसमें 370 सीटें तो बीजेपी जीतना चाहती है और वो इंडिया गठबंधन को फेल करना चाहती है। ऐसे में चुनाव के पूर्व यदि किसानों का इस तरह का व्यापक आंदोलन होता है तो इसके कारण कहीं ना कहीं जो तनाव निर्मित होगा और जो सामाजिक तनातनी होगी, क्योंकि पंजाब में अभी भी आप पार्टी की सरकार है, हरियाणा में भी जद्दोजहद है, दिल्ली में भी आप पार्टी की सरकार है, यूपी जो चुनाव में बड़ा रोल प्ले करता है वहां से भी किसान बड़ी संख्या में आ रहे हैं। तो ये किसान आंदोलन के जरिए, भला ही वो गैर राजनीतिक संगठन हो, एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो रहा है और वो इस समय चुनाव के समय इस तरह का आंदोलन खड़ा होना सरकार की बाकी चीज़ों को, जो सरकार का प्रचार प्रसार है, उपलब्धि है, उसमें बाधा बनता है। टीवी चैनलों के लिए रेडीमेड मसाला है कि दिल्ली में ही अधिकांश चैनल हैं, तो वो किसान आंदोलन को चाहे उसके पक्ष में बोलें विपक्ष में बोलें, पर उनकी स्क्रीन पर किसान आंदोलन जो है वो छाया हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि पिछले आंदोलन से ये आंदोलन अलग है, इसकी मांगे भी अलग है और किसान इस समय सड़कों पे है। हमारे यहाँ का किसान जो है, खेती हमारे यहाँ अभी भी लाभकारी जो है उद्योग में नहीं है। किसान जो है साल भर मेहनत करता है, कई बार वो आसमान की तरफ ताकता है क्योंकि सिंचाई के साधन नहीं है, कई तरफ वो देखता है कि जानवरों से फसल को बचाता है, कई बार उसको घटिया बीज मिल जाता है, कई बार उर्वरक की बात होती है, कई बार मौसम की मार होती है। किसान कई तरह की मारों को झेलते हुए जो है वो अपनी खेती कर रहा है। और वो खेती जो है, चूंकि हमारे देश की बड़ी आबादी गांव में रहती है, यही वजह है कि अब खेती से लोगों का मोह भंग हो रहा है। और ये जो मनरेगा यानी महात्मा गांधी जो गारंटी, रोजगार गारंटी योजना, उसमें 200 दिन के रोजगार की यदि मांग कर रहा है किसान संगठन, तो ये भी समझने की जरूरत है कि किसान के पास रोजगार नहीं है, किसान के पास नौकरी नहीं है, तो वो मनरेगा के जरिए कह रहा है कि आप 700 रुपये हमको वेतन पारिश्रमिक दो और 200 दिन के रोजगार की गारंटी दो।
कोई कोई सरकारों ने 150 दिन की गारंटी दी है, पर किसान चाहता है कि भारत सरकार मनरेगा में 200 दिन की गारंटी दे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तो मनरेगा को लेकर काफ़ी बातचीत हुई थी और ऐसा लगा था कि उसको बंद करेंगे। बाद में मनरेगा की उपयोगिता समझ में आई और मनरेगा के स्वरूप में थोड़ा सा परिवर्तन करके उसकी परिसंपत्तियों पर ध्यान दिया जाने लगा। पर कहीं ना कहीं मनरेगा रोजगार की गारंटी देने वाला कार्यक्रम है, इसीलिए किसान चाहते हैं कि मनरेगा में 200 दिन की मजदूरी उनको मिले। बहरहाल पूरे देश में इस समय किसान आंदोलन, दिल्ली, चूंकि दिल्ली में जो कुछ होता है तो देश उसको देखता है, तो इस समय दिल्ली के आजू बाजू की जो बॉर्डर की सड़कें हैं वहाँ पर किसान जमा हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं और वो अपनी मांगों के लिए लामबंद है। सरकार भी ये देख रही है कि इससे कहीं सामाजिक अशांति तो पैदा नहीं होगी, कहीं राष्ट्रीय राजधानी जो है वो प्रभावित नहीं होगी, तो वहाँ पर 1 महीने के लिए दंड प्रक्रिया CRPC के तहत जो है धारा 144 लागू की गई है। दिल्ली में जो प्रवेश के लिए वाहनों पर रोक लगाने के लिए जो है वो भी सीमाओं पे कंक्रीट अवरोध और सड़क पर जो लोहे के नुकीले अवरोध लगाकर किलेबंदी जैसी पिछली बार की गई थी। तो ये हरियाणा में भी पदाधिकारियों ने 13 फरवरी को किसानों के प्रस्तावित दिल्ली चलो आंदोलन को रोकने के लिए अम्बाला, जिंद, फतेहाबाद और कुरुक्षेत्र में कई स्थानों पर जो है उन्होंने कंक्रीट के अवरोध और लोहे की कील और कटीले तार उन्होंने लगा के किलेबंदी की है। हरियाणा में भी 144 जो है 15 जिलों में लागू की गई है ताकि किसान उधर से ना आए। दिल्ली में 5 या 5 से अधिक लोगों को एकत्र होने पर रोक लगाई गई है। किसी प्रकार के प्रदर्शन या ट्रैक्टर ट्राली के साथ मार्च करने पर, निकालने पर भी प्रतिबंध है। तो अलग अलग, चाहे हम हरियाणा पुलिस के अलर्ट की बात करें, चाहे अब यूपी में भी अलर्ट जारी होगा, क्योंकि आसपास के राज्यों से, पंजाब जहाँ से ये केंद्र है वहाँ भी अलर्ट जारी होगा, क्योंकि किसानों के पिछले आंदोलन को सरकारें देख चुकी है और वो जानती है कि किसानों का हौसला इतना बड़ा है कि आप उनको कटीले तार लगाकर नहीं रोक सकते और कहीं ना कहीं दंगा विरोधी दस्ते भी तैनात किए गए। मगर इस बीच में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में किसान संगठनों ने जो है एक याचिका दायर की और मोबाइल इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगाने के हरियाणा सरकार के जो फैसले के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक याचिका दायर हुई। याचिका में के आधार पर जो है अदालत ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ जो ये कहा है कि भाई आप इनको अपने आंदोलन करने का हक है, आप इनके लिए कोई जगह प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने मौलिक अधिकारों का जो प्रतिबंध लगाया है उससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की एक अहम टिप्पणी भी आई है। कोर्ट की ओर से कहा गया कि ये लोग भारतीय नागरिक हैं, इन्हें भी देश में आज़ाद घूमने का अधिकार है। राज्य सरकारें ऐसे इलाके चिन्हित करें जहां ये लोग विरोध प्रदर्शन कर सकें। इस बीच सबसे एक बड़ी बात है कि राहुल गांधी जो कि इस समय यात्रा पे हैं, किसान प्रदर्शन के बीच राहुल गांधी ने कांग्रेस की ओर से पहली गारंटी देते हुए बोला है कि स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार वे जो हैं वो किसानों को समर्थन मूल्य की गारंटी दे रहे हैं। तो ये राहुल गांधी ने ये किसानों को आश्वस्त किया। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भी किसान आंदोलन में जाएंगी, पर लगता है कि पिछले आंदोलन से सबक लेकर किसान नेता राजनीतिक पार्टियों को दूर रखेंगे, उनसे वो उतनी ही मदद लेंगे जितना कि उनको आंदोलन में जरूरत पड़ती है। और मोदी सरकार भी जानती है कि किसान इतनी आसानी से डिगेंगे नहीं, क्योंकि वो पिछली बार अपनी ताकत दिखा चुके हैं। तो अभी मोदी सरकार के सामने भी चुनौती है कि वो किसान आंदोलन से कैसे निपटे और किसानों की मांग वो कैसे पूरे करे। देखते हैं आने वाले दिनों में किसान आंदोलन और क्या रंग दिखाता है और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख के केंद्र सरकार क्या निर्णय लेती है। नमस्कार।